हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, रूल्स और डेरिवेटिव इतना लिमिटेड कराऊंगा, उतना करके जाओ, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे अपने आप से, ठीक है। बुक में देखोगे तो पता नहीं कितने सारे पेजेस का चैप्टर है, क्या क्या थ्योरी लिखी हुई है, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पहले ना समझाता हूँ, तुम्हें कभी किसी ने समझाया नहीं होगा कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। अगर तो बात की जाए इंग्लिश की, तो डेबिट बना है डेटर वर्ड से, लिखना नहीं है ये, समझा रहा हूं ऐसे ही। डेबिट किससे बना है? डेटर वर्ड से। और क्रेडिट किससे बना है? क्रेडिट, ये इनका प्रीफिक्स ले लिया, प्रीफिक्स समझते हो ना, जो शुरुआती होता है। तो ये डेबिट क्रेडिट, अब तुम कहोगे सर ये डेबिट क्रेडिट डेटर क्रेडिट वर्ड आए कहां से? एक बात बताओ, शादी हो रही होती है, दूल्हा और दुल्हन, ये वर्ड कहां से आए? ये तो एक चला आ रहा है ना, किसी ने बोल दिया होगा कि जो लड़का होता है जिसकी शादी हो रही होती है वो दूल्हा है, ठीक है, और जो लड़की होती है जिसकी जिंदगी बर्बाद हो रही होती है वो जो कलेशी है, उसके अपोजिट वाले की हो रही होती है, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट भी ऐसी आया है। व्हाट इज बंदा एंड बंदी? व्हाट इज बंदा एंड बंदी? बंदा, भगवान ने तो ये बोला था ना कि अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदा, बंदा कोई ऐसे थोड़ी ना कि बंदा मीन्स पर्सन, लेकिन क्या बना दिया कि ये दोनों एग्जाम्पल ले रहे, बंदा बंदी है, समझ गए ना। लेकिन तुमने क्या बना दिया, तुमने क्या बना दिया, वर्ड था बंदा से मतलब था मैन, ह्यूमन, मेल ह्यूमन, इंसान। नहीं, बंदा में तो लड़का लड़की दोनों आ जाएंगे ना, कि ये बंदा, 10 बंदे आए थे, कितने बंदों की गैदरिंग है। कभी तुम किधर जाओ, एक बात आओ, अगर तुम किसी शादी में गए, तेरे से किसी ने पूछा कि कितने बंदों की गैदरिंग थी, तो तूने कहा 100 से 200 बंदे हैं, तो क्या उसमें लड़के लड़के बता रहे तू? वैसे लड़कियां भी बता रहा है ना, लेकिन हमने उसको चेंज कर दिया। तो भाषा का झोल है। ओ हाय, जल्दी बैठो। हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ किसका झोल है? भाषा का झोल है। समझ गए मेरी बात? मैं तुम्हारे बंदे के बारे में बता रहा था इनको, ठीक है। बताओ उसके बारे में। देखो, मैं कहा ना बंदा वर्ड ही गलत हो चुका है, समझ रहे हो मेरी बात? कुछ देखो, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अरे ऐसा कुछ नहीं बता रहा, मैं इनको यही बता रहा था कि बंदा वर्ड आज की डेट में चेंज हो चुका है, ठीक है ना। बंदा इज बेसिक। तो सुनो, ये से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सुनो। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में क्या है? डेबिट और क्रेडिट, एक लेफ्ट, बेसिकली लेफ्ट वाली साइड को डेबिट बोला जाता है, क्रेडिट वाली साइड को, ओ सॉरी, राइट वाली साइड को क्रेडिट बोला जाता है। तो मैं इसको, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, भी समझा रहा हूं, मैं सिर्फ चैप्टर का बेस बना रहा हूं। लेफ्ट साइड को बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है? राइट साइड को क्रेडिट बोल दिया जाता है। लिख लो पहले, ये लेफ्ट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड। लिख लिया सबने यहां तक? जल्दी बताओ, हैं? हाँ लिख लो, नॉलेज के लिए लिख लो। और क्रेडिट, सभी ने लिख लिया यहां तक? सब लोग लिख लो कि डेबिट साइड लेफ्ट साइड होती है और क्रेडिट साइड कौन सी होती है? राइट साइड। क्या है? मेरे फोन वहां कैसे पहुंच गया? सही है बेटा, तूने क्या किया ना। लिखो बच्चों, जल्दी जल्दी। हो गया? जस्ट अ मिनट। एक बच्चा हुआ क्या हो? अकाउंट्स की अभी तुम्हारे मतलब की नहीं है, अभी तुम्हारे काम की नहीं है, अभी इसमें चैप्टर नहीं है।
कुछ चैप्टर्स गायब हैं इसमें, ये किसी पर्पज से ली गई है। आएगा एक दिन। परचेज ई बुक है, ये परचेज की हुई है, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, मेरे को पासवर्ड पता है। तो मेरे बर्बादी का क्यों सोचता रहता है? लैपटॉप बर्बाद तो मैं भी बर्बाद। लैपटॉप तो जान है मेरी, एक और है मेरे पास। दोनों कुछ सर्च कर रहा है। क्या है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, बेसिक अकाउंटिंग, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कहाँ है? वही बदतमीज है ना ये, देखो 9 चैप्टर दे रखा है। 129 आगे आगे बस चलो चलो, ये चैप्टर इसमें बेस्ट दे रखा है। मुझे पता है कौन सा चैप्टर किस में बेस्ट दे रखा है, तो ये चैप्टर यहाँ पे बेस्ट दे रखा है, इससे अच्छा बढ़िया कहीं नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अब एक काम करो, फटाफट से हेडिंग डालो, ट्रेडिशनल अप्रोच। डाल दी हेडिंग? डालो ट्रेडिशनल अप्रोच, हेडिंग डालो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सब बच्चे क्या हेडिंग डालेंगे? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। डालिए हेडिंग। अब समझते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होती है। ये क्या होती है, ध्यान से सुनना। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होती है? ट्रेडिशन का मतलब समझो, तो पता लड़कियां लोग जैसे शादी में जाती हैं, लड़के भी शादी में जाते हैं, तो वो ट्रेडिशनल कपड़े पहन के जाते हैं। देखा है? जैसे क्या हम शादी में तुम ये टी शर्ट पहन के जाते हो? नहीं, मैं भी गया हूँ, मेरे को भी पसंद नहीं है ज्यादा, लेकिन जब से मेरी शादी होगी तो मेरी वाइफ जाके मेरे को पकड़ के फिर वो दिलवा देती है, वो क्या बोलते हैं उसे, शेरवानी वगैरह, ये कोट पैंट, समझ रहे हो? तो तुम अच्छा, हाँ, तो मैं नहीं, चलो जाने वाले जाते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना, पुरानी अप्रोच। पुराना लड़कियां है ना, जैसे लड़कियां क्या करेंगी, अब लहंगा ले लेंगी। जैसे तुम्हारे घर में मान लो कोई घर में शादी आ रही है, लहंगा लेके आओगी कि नहीं होगी? हाँ, लहंगा लेके आओगी, तुम्हें तो खर्चा ही तुम्हारा लाखों में पहुंच जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हारा लड़कों का तो चलो ये है कि जूते आ गए या आगे आगे, लड़कियों का तो मेकअप भी, मेकअप में भी भाई कई चीजें होती है। देखो पता नहीं, तेरी शादी नहीं हुई ना अभी, मुझे बाद में पता चल रहा है। इनके तो सैंडल भी अलग ही होते हैं, और इनके पता नहीं सेट भी उसी साथ सेट भी आता है इनका, ठीक है, और इनका कई सारी चीजें होती है भाई, अब सोच भी नहीं सकता तू, ठीक है। वो मार्केट में ही घूमता रहता हूँ मैं तो, ठीक है। मेरी वाइफ किसके साथ जाएगी? सहेलियों के घर में भी शादी है। चलो ट्रेडिशनल, मेरी वाइफ के पीछे बहुत तू बातचीत कर रहा है। अभी पूछ रहा था पूजा कौन है, चलो देखो बड़ी इंक्वायरी कर रहा है तू। अच्छा, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले ये है मेन बात, ध्यान से सुनना। ये कोई देखने में डायग्राम अजीब सा लग रहा है, लेकिन अभी बताता हूं आपको। अगर आपसे कोई भी पूछे कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, तो आप कहोगे पर्सनल और इम्पर्सनल। पहले तो होते हैं दो तरीके के, पर्सनल और इम्पर्सनल। अब सब भूल जाओ, इम्पर्सनल को भूल जाओ फिलहाल, इम्पर्सनल को भूल जाओ। तुमसे अगर मैं तुमसे बोलूं पहला नंबर ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स। अब पर्सनल अकाउंट, एक काम करो फटाफट से हेडिंग डाल, ऐसे करके डिजाइन बनाओ, यही वाला लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और इसमें लिखो पर्सनल अकाउंट्स। जैसे ये चार्ट बनाओ ना, पूरा पूरा चार्ट बनाओ, लेकिन अभी सिर्फ लेफ्ट साइड का बनाना, फटाफट बनाओ। लेफ्ट साइड का बनाना। पर्सनल अकाउंट्स में नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स लिखो फटाफट से। रेल लगा देंगे इस टॉपिक की, तुम क्लास में कल से करा पाओगे, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने अभी तक अकाउंटिंग विषय में ढंग से पढ़ाई करी है कि नहीं करी, इसमें रेल लगा देंगे पूरी की पूरी। इसमें कुछ फर्क, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुमने पहले क्या किया है। भाई लेफ्ट साइड का बनाओ ना अभी पर्सनल में, ये तीनों
जगह छोड़ के बनाना, क्योंकि अभी राइट का भी बनाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स, ऐसे की तैसी, हाँ ये लिखा रहेगा नीचे इंग्लिश सिस्टम। ये फटाफट लिखो। 2 दिन बस। ओ भाई 2 के 3 दिन लग जाए, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि बस, मैंने कहा ना कि नोट्स, ऐसे नोट्स बनाएंगे कि तुम दुनिया को पढ़ा पाओगे। तुम्हारे नोट्स बच्चे मांगेंगे कि अपनी कॉपी के नोट्स दे दे मेरे को, तुम देखना अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ऐसे इसका ऑपरेशन करेंगे ना ट्रेडिशनल अप्रोच का, कि तुम बस हैरान हो जाओगे। देखो ध्यान से सुनना, तुम अभी बता पाओगे ये कौन सा है। ध्यान दो ना, पर्सनल अकाउंट हो गए। अब मैं तुमसे बोलूं पर्सन कितने तरीके के होते हैं, तो तुम ये मत कहने लग जाना अच्छे बुरे कंजर टाइप, ठीक है। सुनना, पर्सन मतलब यहाँ पे है 3 तरीके के पर्सन होते हैं। नंबर 1 नेचुरल पर्सन। पहले अकाउंट कौन से सीख रहे हैं हम? ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले तो मेरे साथ बोलो, हम क्या सीख रहे हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। उसमें हम कौन से अकाउंट सीख रहे हैं? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम पहले कौन सा पर्सन सीख रहे हैं? नेचुरल पर्सन। फिर से बोलते हैं एक बारी, हम कौन सी अप्रोच सीख रहे हैं? पहले ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम कौन से अकाउंट सीख रहे हैं? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट से पहला कौन सा है? आप समझते हैं नेचुरल पर्सन क्या होता है? बिल्कुल ऐसा, नेचुरल पर्सन यानी कि तुम, मैं, हम सभी नेचुरल पर्सन तो है। हमें भगवान ने बनाया कि नहीं बनाया? मम्मी बचपन में बताती थी ना कि मम्मी से पूछते थे कि मम्मी मैं कैसे हुआ, तो मम्मी कहती थी कि बेटा हम हॉस्पिटल गए और आपको लेके आ गए। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते थे? ठीक है, ऐसे बोलते थे। तो तब तो हम बेवकूफ बन जाते थे, ठीक है। सुनो, तो पर्सनल अकाउंट मतलब जिनको भगवान ने बनाया है। तो हम बच्चे बन गए हैं फिर से। हमें किसने बनवाया है? भगवान ने बनाया है, ठीक है। किसी ने हमें किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। तो नेचुरल पर्सन में राम, श्याम, मोहन, सोहन, पप्पू, बिल्लू, डेटर, क्रेडिटर। डेटर क्रेडिटर क्या है? नेचुरल पर्सन। क्या है? नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन सबको समझ आ गया। अब नेचुरल पर्सन पढ़ लेते हैं। देखो इधर, देखो इधर। नेचुरल पर्सन क्या होते हैं? द अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन मीन्स द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जाम्पल संजीव, सीता। तो अब आप एक काम करो, नीचे थ्योरी में लिखो सबसे पहले नंबर 1 नेचुरल पर्सन अकाउंट, और ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लो। तो नेचुरल पर्सन अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जिसमें नेचुरल पर्सन होते हैं जैसे संजीव, सीता, राम, मोहन, सोहन। जो भी आपका क्रश हो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, वो भी एक नेचुरल पर्सन है, ठीक है। ओहो, तुमने तो कॉपी कर दी। अच्छा, अभी करते हैं, अभी अभी क्लास के बाद बताओ, क्लास के बाद, ठीक है, ठीक है। अभी अभी पूरी तरह से इसमें डूब जाओ, अभी भूल जाओ इसको। ठीक, तो सभी लोगों ने नेचुरल पर्सन सीख लिया। ये भी लिख देना भाई, संजीव, हाँ ये भी लिख दो। बस बस अभी बहुत है, अभी बहुत है, पूरी लिस्ट दूंगा, टेंशन ना लो। तो नेचुरल पर्सन सबको समझ आ गया? नेचुरल पर्सन ये वो सबको समझ आ गया ये। तो आप एक बार फिर से बताओ, हम कौन सी अप्रोच सीख रहे हैं? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में पहले कौन से अकाउंट सीख रहे हैं? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में नंबर 1 नेचुरल पर्सन। सबको क्लियर हो गया? नेचुरल पर्सन कौन होता है? अब आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन समझते हैं आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं। एक, हाँ बोलो, हाँ बोलो। एंटरप्राइज, हाँ सही एग्जांपल है। लेकिन ये कैसे हो गई? ये बोल रहा है बैंक और ये बोल रहा है कंपनी। एंटरप्राइज जो तुम बोलना चाह रहे हो ये सही बोल रहे हैं, लेकिन कैसे हो गई आर्टिफिशियल पर्सन? अभी बताता हूँ कैसे। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए हो गई है, अगर बैंक मुझे चिट्ठी लिखता है, मुझे एचडीएफसी बैंक से चिट्ठी आई, तो मैं क्या बोलता हूँ? बैंक की चिट्ठी आई है, बैंक ने मेरे पैसे काटे, मैंने बैंक के पास अपने पैसे जमा कराए, तो मैं उसे एक पर्सन की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ ना। आर्टिफिशियल, क्या बैंक के अंदर जान है? बोलो, क्या बैंक के अंदर जान है? नहीं ना। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ऐसा पर्सन जो कि पर्सन है नहीं, लेकिन हम उसे पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात? जैसे मैं बोलूं कि मैं क्लब जा रहा हूं, तो क्लब में क्या है? क्लब ने मुझे बाहर निकाल दिया, समझ गए? मैंने दारू पी के हंगामा कर दिया था, क्लब ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, समझ गए?
क्लब ने मुझे बाहर निकाल दिया, तो क्या है? क्लब कोई आर्टिफिशियल पर्सन ही तो है। तो इधर देखो, पहले समझ लो, दिस अकाउंट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। सुनो भाई, इस अकाउंट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन इसको हम फिर भी पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। समझ गए? एग्जाम्पल लिख लो कंपनी, एग्जाम्पल लिख लो कंपनी कॉमा बैंक, एग्जाम्पल में लिख लेना कंपनी कॉमा बैंक। तो ये डेफिनेशन लिख लो, दिस अकाउंट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बींग्स, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट की तरह काम करता है। इसमें लिख लो कंपनी बैंक क्लब। एग्जाम्पल क्लब में ये मत लिखा देना कि फॉर एग्जाम्पल अवर सर ड्रिंक दारू एंड क्लब थ्रो हिम आउट ऑफ। बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मेरी सब अलग अलग स्कूल के स्कूलों में, ठीक है? मेरी प्रोफाइल फोटो भी चिपका दियो ना, मेरे फेसबुक आईडी भी ले दियो, मेरे इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी लिख दियो, हैं? बात सच है तो क्या कहीं भी लिख दोगे? हाँ देख, सब लिख दे। तो आर्टिफिशियल पर्सन सबको समझ में आ गया? मैं ऐसे एग्जांपल जान के देता हूं कि अब आपको हमेशा याद रहेगा। आर्टिफिशियल पर्सन, सर को किसने बाहर निकाल दिया था? क्लब ने बाहर निकाल दिया था। तुम क्लब लिख के आओगे, क्लब तुम्हें याद आएगा तो तुम्हें बैंक भी याद आ जाएगा। समझ लो मेरी बात? बैंक में जाके जोर जोर से फोन पे बात करोगे तो पता क्या होगा? बैंक में बैंक के अंदर फोन पे बात करना अलाउड नहीं होता, अगर तुम्हें पता ना हो तो। पता है बात? बैंक में अगर आप जाके फोन पे बात करोगे तो गार्ड आपको बाहर कर देगा। उसका रीजन ये है कि भाई जो ठग वगैरह आते हैं वो भी तो फोन पे ही बात करते होते हैं। हो गया? बोलो। चलो भाई देखो, ध्यान से सुनना। तो अभी तक की एक बारी कहानी रिपीट करें। ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। पर्सनल में पहला टाइप नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? जो क्रिएशन ऑफ गॉड होते हैं, जो भगवान ने, आप यहाँ पे क्रिएशन ऑफ गॉड भी लिख सकते हो, है ना, जो भगवान ने बनाए हैं। समझ में आई मेरी बात? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो कि मैन मेड होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक्चुअली मैन मेड का मतलब कि हमने उनको बना दिया कि भाई बैंक क्लब, तो इसमें हम लिख देंगे इनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, नेचुरली नहीं होता, लेकिन हम इनको आर्टिफिशियल की तरह ट्रीट करते हैं। अब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव बढ़िया है, आ जाओ रिप्रेजेंटेटिव पढ़ाता हूँ। एक बात बताओ, क्या नाम क्या है? जस, पूरा नाम बोलियो। नहीं, ये पंगे ले रहा है लड़का, आज इसको इस पे लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है? नाम बोलियो। सक्षम, SAKSHA में, ठीक है? गलत हो तो ऐसे करा, ठीक है? सक्षम सुनो, सक्षम सुनना। अब ये है भाई, ध्यान से सुनना। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बताता हूं, ठीक है? इसकी बन गई कोई बंदी, ठीक है? और इस ये उससे भी पंगे लेता था, और कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद इसका ब्रेकअप हो गया, वो इसकी जिंदगी से चली गई। लेकिन बच्चों एक बात आओ, एक गुलाब का फूल, गुलाब का फूल, यार मेरी ड्राइंग खराब है सुनो, चलो ऐसे छोड़ो यार, तुम ना हंस रहे हो मेरी ड्राइंग पे। सुनो, एक फूल था, ठीक है? चलो फूल बनने से बड़ा हो गया। अच्छा, ये एक फूल था जो कि इसकी एक बुक में पड़ा हुआ था। 3 साल बाद इसने जब ये बुक खोली तो ये फूल इसको दिखा। किसकी याद आएगी? फूल देख के किसकी याद आएगी? उस लड़की का नाम था, मान लो, सुषमा। हाँ, किसकी याद आएगी इसको? सुषमा की। ये रोने लगेगा, फूल को देख के रो रहा है, फूल को गले लगा लगा के रो रहा है, फूल को घसीट घसीट के रो रहा है, फूल के साथ गिर गिर के रो रहा है। सुनो, तो लोग क्या, एक बात बताओ, मेरी बात सुनना, क्या ये फूल के लिए रो रहा है? नहीं, ये फूल के लिए नहीं रो रहा। ये किसके लिए रो रहा है? सुषमा के लिए रो रहा है। ये फूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सुषमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। फूल से प्यार नहीं, फूल के लिए गाली, फूल के लिए प्यार नहीं है, फूल के लिए प्यार नहीं हो रहा है। किसके लिए प्यार है? सुषमा के लिए। अब तुम्हें समझा दो, रिलेट कराता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको किराया देना है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताए थे, जो हमने पे नहीं करे, जो हमने पे
नहीं करे, वी विल पे लेटर, बताया था ना। आउटस्टैंडिंग रेंट जो बाद में पे करेंगे। किराया देना है, सुनते ही गाली किसके लिए निकलती है? अबे बैंक वालों को देता है किराया, लैंडलॉर्ड के लिए। अगर किराया देना है, अगर तुमने डायरी में लिखा हुआ है कि आज किराया देना है और 2 महीने से नहीं दिया, तो गाली किसके लिए निकल रही है? लैंडलॉर्ड के लिए। जब तुम्हें यहाँ आना होता है तो फीस के लिए तुम्हें कौन बोलता है? मैं क्या बोलता है यार? नीचे बोलती है रिसेप्शनिस्ट, और वो चिंकी बैठा हुआ है ना, एक नीचे वो बैठा नहीं हुआ है, सुनो, वो एक बंदा चंदर बोलना था, गलती से निकल गया। हाँ सुनो, तो सुनो, वो बैठा हुआ है नीचे, 2 लोग बैठे हुए हैं। अब ध्यान से सुनना, 2 लोग बैठे हुए हैं, किसके लिए गाली निकलती है? मान लो तुम 1 हफ्ते से फीस रोज लाना भूल रहे हो, रोज तुम फीस लाना भूल रहे हो, और तुम्हें पता है कि आज तुम्हें रिसेप्शन पे टोका जाएगा कि बेटा फीस, तो तुम रास्ते में जब जैसे याद करोगे ओ यार फीस नहीं लाया, तो गाली किसके मन लिए निकल रही है? मन से, जो तुमसे फीस मांगेगा। हाँ, तो मेरी बात समझना, आउट ट्रेंडिंग रेंट से किसके लिए, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये बताना चाह रहा हूं मैं, क्या बताना चाह रहा हूं तुमको कि आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया जब भी किसी खर्चे के आगे कुछ लग गया, जैसे कि मैं बोलूं प्रीपेड सैलरी हो गई, कोई भी एक्सपेंस लग गया, या फिर मैं बोल दूं रेंट अक्रूड, तो किसी भी एक्सपेंस के आगे या पीछे कुछ लग गया, या किसी भी इनकम के आगे या पीछे कुछ लग गया, तो वो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल तो पढ़ा दिया ना, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई मेरी बात? बोलो, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एग्जांपल और दूं? तेरे पे दे रहा हूं दोबारा, ठीक है? सुनो, है रेंट और एक सैलरी जो है, मैंने ये बात ध्यान से सुनी, जब आगे या पीछे कुछ लगेगा तभी आएगा। हाँ, तभी आएगा। हाँ, अब मेरी बात सुनो, हुआ ये कि ये इसके साथ था, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन ये इसको छोड़ के चली गई। 4 साल बाद ये खुद तो नहीं आई इसकी जिंदगी में, लेकिन इसने एक बच्चा भेज दिया जो कि 3 साल का था, और एक चिट्ठी भेज दी, उसमें लिखा था तेरा है। ऐसा सुनो, तो इसने उसे रख भी लिया क्योंकि ये मानता है, मान गया ये इसी का है। सुनो, अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, इस बच्चा जब ये रोया करेगा, जिद करेगा, ये गाली किसको दिया करेगा? किसको गाली देगा ये? किसको गाली देगा दिन भर? इसको अपना कह रहा। अच्छा, अच्छा सुनो, तो समझ में आ गया सबको? तो रिप्रेजेंटेटिव लिख लो फटाफट से, रिप्रेजेंटेटिव लिख लो फटाफट से। बेयर अकाउंट इनडायरेक्टली, बात समझ रहे हो? क्यों रिलेट कर पा रहे हो? इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है वो बच्चा, इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सुषमा को, ठीक है? लिख लो फटाफट से। और देख रहे हो, सबके आगे पीछे कुछ लग जाए तो बन जाएगा। तो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट अ पर्सन, अभी ध्यान दिया, फीस इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करती है? सर को, ठीक है ना? चलो चलो, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लिख लो फटाफट से। हाँ ये है, मैंने कहा किसी भी एक्सपेंस या इनकम के आगे या पीछे कुछ लग जाएगा तो। लिख लो यार, जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी कर ले भाई, तेरा है। तुम यार कर लो यार, एग्जाम्पल भूल जाया करो उसके बाद। क्यों क्यों अपने बच्चे भी भेजेगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बंद करो यार दरवाजा। अच्छा,
तो देखो बच्चों, देखो बात सुनो यार, देखो मेरा ना तरीका ऐसा है, लेकिन पता है क्यों ऐसा है, तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा अब सीधा। मेरे पास सुना, नेचुरल पर्सन कौन होते हैं एक बार बता दो, राम श्याम मोहन सोहन। और आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं, बैंक कंपनी क्लब अंटी पुलिस बुला ले, है ना, ठीक है ना। और अब रिप्रेजेंटेटिव कितना बढ़िया क्लिक करेगा, गाली किसके लिए निकलती है, आउटस्टैंडिंग रेंट से किसके लिए गाली निकलती है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंडलॉर्ड को। ऐसे ही जितने भी जैसे कोई इंटरेस्ट है उसके आगे अक्रूड लग गया, तो मैं भी अक्रूड इंटरेस्ट बाद में समझाऊंगा तुमको, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, किसी भी खर्चे के आगे आउटस्टैंडिंग लग गया, कुछ लग गया, तो वो क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जैसे फीस जो है ना, वो फीस रिप्रेजेंटेटिव पर्सन नहीं है, अनपेड फीस, आउटस्टैंडिंग फीस क्या बन जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे एग्जांपल, मान लो मैंने किसी बंदे के पैसे देने हैं, सुनो, मैंने किसी बंदे के पैसे देने हैं, तो अगर मुझे दिख रहा है, मेरे पास सेव है कि मैंने इसके 10,000 देने हैं, समझ रहे हो, तो ये आउटस्टैंडिंग खर्चा हो जाएगा मेरा, लेकिन गाली किसको लग रही है, उस बंदे को। समझ गए ना मेरी बात, बंद कर दे फोन, बंद कर दे। अच्छा, ये हो गया खत्म। पर्सनल अकाउंट का देखो क्या बढ़िया ऑपरेशन का डाला हमने, ठीक है। रियल अकाउंट्स, अब आते हैं रियल अकाउंट्स क्या होते हैं। रियल अकाउंट, खत्म, बात खत्म। रियल अकाउंट में कुछ नहीं होता, सारी की सारी एसेट रियल अकाउंट होते हैं, चाहे टेंजिबल एसेट हो चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, वो कौन से अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट। एसेट तो सबको पता ही है, कैश, बैंक, मशीनरी, फर्नीचर, ये वो, तो सारे के सारे अकाउंट क्या होते हैं, रियल। रियल अकाउंट के एग्जांपल लिख लो। अच्छा पहले बात सुनो, ये इम्पर्सनल के अंडर आता है, सुनो, इम्पर्सनल के अंदर आता है रियल। ये आगे का लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, आगे का लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इम्पर्सनल करके रियल और नॉमिनल लिख लो फटाफट से। ना बोली ना, हाँ ऐसे बनाओ, इम्पर्सनल है, अभी वही तो समझाऊंगा, अभी। पर्सन्स में बेटा देखो, पर्सन आ गए थे, समझ लो मेरी बात, पर्सन में लोग आ गए थे, रियल में एसेट्स आ गई हैं, क्या एसेट्स लोग होती हैं, नहीं ना, एक्सप्रेशन दे दिया कर, कुछ एक्सप्रेशन तो दे दिया कर, कम से कम हंसती तो है, चलो मेरे जोक पे। तो फोन में क्या करता है ऐसा, मुझे बताओ, ऐसी भी क्या मजबूरी है। चलो इम्पर्सनल में लिखो रियल और नॉमिनल। रियल पता क्या, ये तुम्हारी आदत नहीं है, मेरी भी आदत है बार बार फोन छेड़ने की, लेकिन कम से कम क्लास में मत करो ऐसा। ये मैं समझता हूँ तुम्हारी दिक्कत, तुम्हें आदत पड़ चुकी है, लत लग चुकी है फोन की, ठीक है। तो कंट्रोल करना है ना थोड़ा सा, कुछ कंट्रोल करना है कि नहीं करना। कि तुम में से कितने लोगों का सपना है कि मुझे जिंदगी में अल्ट्रा रिच बनना है बनना है, तुम्हारा नहीं है, अरे तुम्हारा हाथ नहीं दिखा मुझे, नहीं है तुम्हारा, नहीं है। अच्छा अब एक बात सुनो, अल्ट्रा रिच बनने के ना दो ही तरीके हैं, ध्यान से सुनना। अल्ट्रा रिच बनने के देखो, मेरा है पूरा का पूरा उस, कि भाई सपना क्या मतलब, मैं उस पर काम करता हूं। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, समझ गए। जैसे मेरे पास तो सीधा खुल रहा है कि भाई देखो मैं जितना अच्छा पढ़ाऊंगा, देखो मैं बताऊं तुम्हें, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो इसमें तुम्हारा फायदा नहीं कर रहा मैं, इसमें मेरा भी फायदा होता है, समझ आई मेरी बात। अगर मैं तुम्हें अच्छा पढ़ाऊंगा, तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, तो मेरा खुद नाम फैलेगा, समझ लो मेरी बात, मेरा खुद नाम फैलेगा पूरा का पूरा, समझ गए ना मेरी बात। तो मेरी मन में क्या होती है, मैं जब पढ़ा रहा होता हूं ना, तो सोचता हूँ कि सब कंपटीशन को खत्म कर डालूंगा, और खत्म करने के लिए चाहिए समथिंग एक्स्ट्रा। तो मेरे पास समथिंग एक्स्ट्रा मुझे पता है, मेरा पता है क्या है समथिंग एक्स्ट्रा, कि मैं पढ़ाई को मजाक बना सकता हूँ, ये मुझे पता है, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर भी, तुम या तो तुम्हें अमीर बनना है ना, तो दो तरीके हैं, या तो तुम्हारे घर वाले बहुत अमीर हो, तुम्हें कोई बिजनेस खोल के दे दे, ऐसा कौन कौन है, कोई नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन ये है ना तेरे, ठीक है, लेकिन इसको हटा दो अब ये, ठीक है। इसके घर वाले अगर ये जिंदगी में कुछ नहीं भी करेगा, इसको बिजनेस खोल देंगे, ठीक है। सुनो, अच्छा सुनो, नहीं मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मिनट, तुझे हमने ऐसा एज्यूम कर ली, सिंगर बनना है, अच्छा। नंबर 2, तुम्हारे पास अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ाई के अलावा, तुम्हें पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी, तो पढ़ाई को करो फुल एंजॉयमेंट के साथ, समझ भाई। चलो, तो इम्पर्सनल में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट लिख लिया। रियल अकाउंट क्या होते हैं, जिसमें सारी की सारी एसेट्स आ जाती है, क्या आ जाती हैं, एसेट्स आ जाती हैं। देखो एसेट्स देखो क्या होती है, एसेट्स के अंदर दो तरीके की आ गई, देखो रियल अकाउंट में पहले लिख लेते हैं, रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स और थिंग्स, एग्जांपल कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, लिख लो फटाफट से। और एसेट्स आपको पता ही है दो तरीके की होती है, टेंजिबल और, वो डेफिनेशन यहाँ चेप देना, बस बना लो फटाफट से पूरा।
तो देखो क्या क्या मुश्किल है इसमें, फटाफट लिखो रियल अकाउंट। नहीं इम्पर्सनल की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है भाई, इम्पर्सनल लिखने की जरूरत नहीं, सीधा रियल अकाउंट से लिखना शुरू करो। इम्पर्सनल अकाउंट हेडिंग डालो और उसमें रियल अकाउंट। मेरा ख्याल है तुम्हें स्कूल में तो इम्पर्सनल वर्ड शायद लिखवाया भी ना हो, नहीं लिखवाया ना? हाँ चलो लिखो फटाफट लिखो, जल्दी लिखो यार, जल्दी जल्दी लिखो। तो रियल अकाउंट आपको समझ में आ गया सबको? एसेट्स आ जाती है सारी की सारी इसमें, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल। एसेट का मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी, है ना, अधिकार। बना दो तो बढ़िया। रियल अकाउंट में टेंजिबल भी हो जाते हैं और इंटेंजिबल भी हो जाते हैं। और यहाँ पे आप टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन चेप देना। टेंजिबल कौन सी होती है? जिनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और इंटेंजिबल क्या होती है? जिनको हम, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। लिख देना, लिख ब्रैकेट में लिख दो कि भाई टेंजिबल और इंटेंजिबल चेप दो, ठीक है, लिखना ऐसा लिख दो, ठीक है। समझ गए ना सब लोग? तुम्हें यहाँ पे ये नहीं बताना कि टेंजिबल रियल अकाउंट है, पेपर में आएगा सीधा लिख बताना है कि रियल अकाउंट है, इंटेंजिबल अकाउंट है, कोई ऐसी रियल है बता देना बस, सही है। ये सारे हमने कर ही लिए। अब आखिरी है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? ध्यान से सुनो, नॉमिनल अकाउंट्स कुछ नहीं होते। इधर देखो, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? सुनो, सारे के सारे एक्सपेंसेस लिख लो, सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इसके अंडर आ जाते हैं। सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस क्या होता है आपको बताया हुआ है, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, जो इंस्टाग्राम पे आप ढूंढते रहते हो कि तुम्हारे में किसी को आ जाए, इंटरेस्ट हो गया। लॉसेस क्या होते हैं? जैसे लॉस बाय फायर हो गया, सही है ना, किसी भी रीजन से, तो ये लॉसेस का भी एग्जाम्पल। थेफ्ट, तो ये लॉसेज है। तो ये सारे, तो अगर आपसे कोई बोले नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, तो आप कह दोगे एक्सपेंसेस और लॉसेज। ये तो मैंने एग्जांपल्स लिखवाए हैं। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आते हैं। और सुनो, और क्या आता है? इनकम्स एंड गेन्स आते हैं। तो आप ये भी कहोगे कि नॉमिनल के अंदर दूसरी चीज कौन सी आती है? इनकम्स एंड गेन्स। इनकम क्या होती है? ध्यान से सुनो, जैसे सेल्स हो गई। गेन क्या होता है? अगर आपने प्रॉफिट कमाया एसेट को बेच के, तो वो गेन है। इसमें आप ये एक चीज और ऐड कर लो, एक्सपेंसेस के अंदर एक और चीज ऐड कर लो, परचेजेस। परचेजेस भी इसके अंदर आती है, वरना फिर भूल जाओगे परचेजेस। परचेजेस भी एक तरीके का एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। और इनकम के अंदर तो हमने सेल्स लिख ही लिया। सब लोगों ने लिख लिया यहाँ तक? बोलो। प्रॉफिट ऑन एसेट्स, प्रॉफिट ऑन एसेट्स। हाँ देखो, अब एक बात समझना, बड़ी मजेदार बात है ये। अगर सिर्फ इंटरेस्ट है, ध्यान से सुनना, यहां पे फंसोगे पेपर में। अगर तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है, तो फिर तो आप कहोगे कि भाई ये नॉमिनल अकाउंट है, देख रहे हो, नॉमिनल है। लेकिन अगर ये अक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, इसके नाम के आगे या पीछे कुछ लग गया, तो उस केस में ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। ये बड़ी शान पट्टी करेगा एग्जाम में आपसे। अगर आपको बोलेगा कि रेंट है, तो रेंट तो नॉमिनल है, लेकिन अगर प्रीपेड रेंट है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। आइए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो नॉमिनल खत्म हो चुका है, नॉमिनल खत्म हो चुका है। अब समझते हैं, ये देखो, ये तुम्हें लिस्ट कहीं मिलेगी, कहीं मिल जाए तो बता देना। ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल की सारी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है।
पर्सनल, रियल, नॉमिनल की पूरी लिस्ट दी हुई है, बात ही खत्म हो गई सारी की सारी, ठीक है। लेकिन पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, मैं मेन में लिखवा देता हूँ, ठीक है। मेन में लिखवा दूं तो एक काम करो, नीचे एंड में लिख लो, क्योंकि पेपर में आएगा कि बताओ रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, तो कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं पूरी लिस्ट लिखवा रहा हूँ। तो पर्सनल हेडिंग डालो पहले अगले पेज पे, पर्सनल की पर्सनल में मैं जो जो कहूंगा बस उन्हीं को लिख लो। पर्सनल में एग्जाम में कौन कौन सी आएगी मैं बता रहा हूं, उसमें लिख लो। जैसे पर्सनल में सबसे पहले लिख लो कैपिटल, सबसे पहले क्या लिख लो, कैपिटल। कैपिटल क्यों पर्सनल है, ध्यान से सुनो, कैपिटल कौन लगाता है, कैपिटल बैंक लगाता है, कैपिटल कौन लगाता है, ओनर लगाता है। ओनर कौन है, पर्सन है, इसलिए पर्सनल। आई बात समझ, पेपर में पूछेगा, कैपिटल पूछेगा, 100% पूछेगा एग्जाम में, कहेगा कैपिटल कैसा वाला है, तो कैपिटल क्या कह दोगे आप, कैपिटल। पता क्या है, क्योंकि इसमें सोच आ गई ना, कैपिटल कौन होता है, कौन लगाता है, ओनर लगाता है, और ओनर कौन होता है, पर्सन। तो ये नहीं बताना नेचुरल पर्सन है क्या है, वैसे तो सोचा जाए तो नेचुरल पर्सन आएगा, समझ गए ना। राम सीता, नाम से पता चल रहा है, बैंक लिख लो, राम सीता बैंक। कहीं लक्ष्मण को रियल में मत लिखा ना, कि सर ने कहा था पर्सनल में राम और सीता आता है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है, लिख लिया भाई, राम सीता बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लिख लो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। अच्छा, तो बैंक क्या होता है, जो बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। बैंक कौन सा अकाउंट है, अगर मैं पर्सनल की डिटेल में जाऊं तो कौन सा वाला पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है ना बैंक। तो मेरी बात सुनो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अगर हमने बैंक का बैलेंस माइनस में चला जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो भी तो बैंक ही है एक तरीके का, हाँ। भले ही मेरी बात सुनो, बैंक का बैलेंस, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक अगर माइनस हो गया तो वो भी क्या रहेगा, पर्सनल ही तो रहेगा, आर्टिफिशियल पर्सन ही रहेगा। पार्टनर लिखने की जरूरत नहीं, डेटर लिख लो, डेटर भी हमारा क्या होता है, पर्सनल ही होता है, डेटर लिख लो। क्रेडिटर लिख लो, हाँ, ज्यादा पैसे निकाल लेते हैं अगर मैं, नहीं नहीं नहीं, डिटेल डिटेल में बताऊंगा, नहीं नहीं, डिटेल में बताऊंगा। हाँ, तो ठीक कह रहा है ये, इसी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं, लेकिन ये सबको नहीं मिलती, ऐसे तो सभी ले लेंगे, वो जिसका बिजनेस है ना और बैंक से बातचीत है और अच्छी रेपुटेशन है उसी को मिलती है। चलो भाई, क्रेडिटर लिख लिया, अक्रूड इनकम लिख लिया, अक्रूड इनकम लिखो। ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स हैं, ये तो मैंने आपको करा ही रखा है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, सारा इसमें अंदर आ जाता है, हाँ लिख लो ना। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड लिख लिया, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड लिख लो बेटा, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। ये तो आपको बता ही दिया ना, किसी खर्चे के आगे या पीछे कुछ लगा दिया तो, है ना, ये पक्का आएगा पेपर में, ये वाला पॉइंट भी पक्का आएगा, तो लिख लो, किसी खर्चे या इनकम के आगे पीछे कुछ लग गया तो आ जाएगा। ये भी लिख लो, हिंदी में लिख लो अपने वर्ड में जैसे लिखना चाहते हो, किसी खर्चे या इनकम के आगे या पीछे कुछ लग गया तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। और कैसा वाला पर्सनल, अगर और डिटेल में जाए तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। मैंने कहा कि खर्चे, किसी भी खर्चे या इनकम के आगे या पीछे कुछ लग गया तो वो कैसा पर्सन हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, तो पर्सनल में आ जाएगा ना वो। और सुनो, ड्राइंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ड्राइंग्स क्यों आया इसमें, ड्राइंग्स क्या होता है, जो पर्सनल यूज के नाम में ही पर्सनल आ रहा है। लोन, लोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंक को। लोन किससे लेते हैं, बैंक से लेते हैं, इसलिए वो क्या है, बैंक पर्सनल है, तो लोन भी जो बैंक से लिया वो पर्सनल है। देख लो, ये ऐसी गेम खेली जाएगी आपसे पेपर में, लेकिन हमने उसका काम कर दिया, लोन पर्सनल है, लिखवाया लोन क्लास में, सोच, लोन लिखवाया मैडम ने एग्जाम्पल में, पर्सनल में, पेपर में दे देगी उठा के, ठीक है। नहीं, लायबिलिटी की बात नहीं चल रही, ये समझना है हमें कि रिलेशन कैसे चला गया, वो सही है लायबिलिटी, लेकिन जरूरी नहीं है ना सारी लायबिलिटी आ जाएंगी उसमें,
अब एक बात सुनो, रियल में क्या होता है? रियल में तो आप लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो। रियल में लिख लो कैश, बिल्डिंग और बाकी लिख लो ऑल एसेट्स। कैश, बिल्डिंग और ऑल एसेट्स। लिख लिया? नॉमिनल में लिखो परचेज, सेल्स। मीटिंग स्टार्ट ही नहीं करी क्या मैं दोबारा? रिकॉर्डिंग तो हो रही होगी। परचेज हो गया, सेल्स हो गया, लिख लिया? कैरिज इनवर्ड, ये खर्चे हैं, ये सारे खर्चे हैं, नोट कर लो इनको, ये सभी खर्चे हैं। वो ठीक है यार, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाएगा ना पेपर में। लिख ही लो, 1 मिनट की बात रहेगी, बस 1 मिनट में मेरी भी अगली क्लास है। कैरिज एंड फ्रेट होता है माल भाड़ा, ब्रैकेट में लिख लो माल भाड़ा। जब आप कोई माल मंगवाते हो तो आपको भाड़ा देना पड़ता है ना, लिखना है। कैरिज एंड फ्रेट का मतलब माल भाड़ा। जैसे अगर एसी मंगवाते हैं 50,000 का, तो 500 रुपए रिक्शे वाले को देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? इस पे गाना भी तो बना हुआ है कि रिक्शे वाले बाबू मेरा एसी पहुंचा दे, सुना? बोलो, कमीशन हो गया। अबे रुक जाओ, इसमें डेप्रिसिएशन लिख लो भाई, डेप्रिसिएशन मस्त पॉइंट है। मैं जो बता रहा हूँ वो लिख लो, डेप्रिसिएशन लिख लो, एक्सपेंस होता है हमारा। सैलरी एंड वेजेस लिख लो। अगर वो चीपनेस पे उतर आए तो बैंक एक्सपेंसेस लिख लो। बच्चा बैंक सोच के क्या लिखेगा? पर्सनल, लेकिन नहीं, बैंक एक्सपेंसेस किस में आएगा? नॉमिनल में। बैड डेब्ट लिख लो, बैड डेब्ट बढ़िया पॉइंट है। ऑफिस एक्सपेंसेस और बैड डेब्ट। बैड डेब्ट होता है जब लोग हमारा पैसा खा जाते हैं, लोग हमारा पैसा खा जाते हैं। बैड डेब्ट लिख लो और ऑफिस एक्सपेंसेस, और रेंट लिख लो, रेंट, रेंट एंड टैक्स। अच्छा मेरी बात सुनो, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं पहले तो।